हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की कहानी जैन नाम की एक ऐसी लड़के पर है जिसे खुदाई करने की बहुत ही गंदी लत लग जाती है, जिसने अपनी छोटी हथियार की जगह घोड़े के बड़े हथियार को लगवा लिया था, जिससे वह ज्यादा से ज्यादा औरतों की खुदाई करके अपने हवस को शांत कर सके। आज की मूवी काफी शानदार होने वाली है और यह आपको मूवी देखकर समझ में आ जाएगा। मूवी शुरू होती है और हमें एक जैन नाम का लड़का दिखाया जाता है जिसकी शादी शहर के सबसे अमीर आदमी मास्टर जून की लड़की के साथ हो रही थी। मास्टर जून उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी लड़की को परेशान किया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूंगा। पर यहाँ जैन अपनी पहली रात को लेकर काफी जोश में था और लैला डरी हुई और घबराई हुई थी, क्योंकि लैला का खाता आज खुलने वाला था और उसे यह भी नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। पर तभी जैन उसके हाथ बांधकर उसे समझाने लगता है और तभी जैन अपना हथियार निकालकर लैला की गुफा में डालने लगा। पर तभी लैला उसे लात मार अपने से दूर कर देती है, क्योंकि लैला को काफी दर्द हो रहा था। और तभी वह लैला को एक किताब लाकर देता है जिसमें घपाघप के अलग अलग तरीके दिखाए जाते हैं और यह किताब देखकर लैला समझ जाती है और वह दोनों वही शुरू हो जाते हैं और वह दोनों किताब में दिखाए हुए सभी पोजीशन का मजा लेते हैं। और कुछ दिनों बाद जैन अपने नौकर मिक के साथ शहर में कुछ सामान लेने जा रहा था और उन्हें रास्ते में एक चीकू नाम का आदमी मिलता है और इसके साथ मिलकर यह दोनों खाना खाते हैं और खूब दारू भी पीते हैं। और इसी बीच चीकू उनके सारे पैसे लूट कर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वह पैसे से एक चोर था। पर इससे जैन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह भी काफी अमीर था। और शाम तक वह दोनों एक दूसरे शहर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर उसकी नज़र खूबसूरत राजकुमारी और उसकी सहेलियों पर पड़ती है और राजकुमारी को देखकर जैन लार टपकाते उनके पास पहुंच जाता है और वह उसे गंदी किताब देकर पटाने की कोशिश करता है और वह दोनों काफी गुस्सा हो जाती है और उसे गंदी गाली देकर वह किताब लेकर वहाँ से चली जाती है। और कुछ दिन बाद वह चीकू आकर जैन के पैसे लौटाने आता है, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। पर जैन उससे कहता है कि यह पैसे तुम ही रख लो बस, और बदले में मुझे एक मस्कली छमिया ला दो। और तभी चीकू से कहता है, लड़की तो मैं तुम्हें ला दूंगा, पर क्या तुम उसकी गुफा को शांत कर पाओगे? और तभी जैन कहता है, तुम सिर्फ लड़की का जुगाड़ करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और रात होते ही चीकू उसे रामू के घर ले आता है और वह उसे रामू की बीवी गुलाबो के दर्शन करवाता है, जो कि छत पर कपड़े सुखा रही थी, क्योंकि उनके कपड़ों का कारोबार था। और चीकू उसे बताता है कि गुलाबो यहाँ पर सबसे हॉट और खूबसूरत लड़की है। और तभी अचानक गुलाबो का पैर फिसलने के कारण एक कपड़ा फट जाता है और आवाज सुनकर रामू ने पूछा कि यह आवाज किसकी थी। पर गुलाबो बात को टालते हुए उसे खाना परोसने लगती है। पर जब रामू कपड़े चेक करने गया तो फटा हुआ कपड़ा देखकर सब समझ जाता है और यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में आकर वह पहले गुलाबो की पिटाई करने लगता है और फिर उसके हाथ पैर बांधकर उसकी जबरदस्त ठुकाई करता है। और छत पर ऊपर बैठे जैन और चीकू इसकी ठुकाई का नजारा देख रहे थे और यह ठुकाई देखकर जैन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें रामू जितनी ताकत बिल्कुल नहीं थी। और तभी चीकू जैन को जंगल में ले जाकर उसे उल्टा लटका देता है और फिर एक लकड़ी से उसके हथियार को नापकर उसका मजाक उड़ाने लगता है और उससे कहता है कि इतने से तो तुम गुलाबो की गुफा के बाल भी नहीं हिला सकते, और बड़े आए उसकी खुदाई करने वाले तुम्हारा हथियार देखकर लगता है कि तुम्हारी बीवी भी किसी और के पास जाती होगी अपनी खुदाई करवाने। और उधर जैन की पत्नी लैला अपने पति को याद कर रही थी, क्योंकि उसकी गुफा में कई दिनों से पानी भरा हुआ था और जिसे निकालने के लिए उसे किसी तगड़े हथियार की जरूरत थी, लेकिन उसके पास ऐसा कोई नहीं था। इसलिए वह अपनी कलम को ही अपनी गुफा में फंसा लेती है। और यहाँ पर रात को राजकुमारी इवान अपनी सहेली के साथ अपनी प्यास बुझा रही थी, क्योंकि जैन की दी हुई गंदी किताब देखकर उसकी चरम सीमा उसके पार निकल गई थी। और दूसरी तरफ अपने छोटे हथियार से परेशान जैन अब उसे काटने का सोच रहा था, पर सही समय पर उसका नौकर मिक आकर उसे रोक लेता है। पर जैन को रोकने के चक्कर में मिंग का हथियार कट जाता है और जैन अब उसे जल्दी जल्दी हथियार जोड़ने वाले सिंह के पास लेकर जाता है, जो कि जड़ी बूटियां की मदद से उसके हथियार को जोड़ देता है। और सिंह का कमल देखकर जैन उसे अपने हथियार की भी कहानी सुनाने लगते हैं। और उसके हथियार की कहानी सुनकर सिंह उसे बताता है कि मैं बहुत लोगों का केला काटकर घोड़े जैसा बड़ा हथियार लगाया है और वह लोग रोज रात को उसका आनंद लेते हैं। और तभी जैन हैरान होकर पूछता है कि सच में ऐसा हो सकता है? और तभी सिंह ने कहा, अगर शक है तो बाहर जाकर लोगों से पूछ लो। और तभी चैन यह सुनकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि अब वह लड़कियों की फाड़ सकता था। और वह अगले दिन एक घोड़ा लेकर सिंह के दवा खाने पहुंच जाता है और अगले दिन सिंह घोड़े का बड़ा हथियार काटकर जैन को लगा देता है। और अब सिंह का यह उपचार बिल्कुल सफल रहा और अब जैन अपना बड़ा हथियार लेकर चीकू को दिखाने जाता है और यह देखकर चीकू को यकीन नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। और इसके बाद वह उसे अपना खड़ा करने को कहता है, जिसे देखकर वह यकीन कर सके। पर काफी कोशिश के बाद भी जैन का हथियार खड़ा नहीं होता और तभी वह अपना हथियार खड़ा करने के लिए गंदी तस्वीर देखता है
और चैन का हथियार खड़ा करने के लिए मिंग ने उसे अपने मुंह में ही डाल लिया था, पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता और उनकी हरकतें देख चीकू पगला जाता है। तलवार लेकर उसके हथियार को काटने वाला होता है ऊपर, तभी उसका हथियार खड़ा हो जाता है। और अब जैन का इतना बड़ा देखकर चीकू को भी उसे पर विश्वास हो गया था और वह अगले दिन गुलाबों के घर पहुंचकर उसे पटाने लगता है ताकि वह उसकी गुफा में अपना बड़ा तैयार डालकर उसे चरम सुख दे सके। पर तभी रामू आकर जैन को मार मार कर वहां से भगा देता है और उसके बाद में गुलाबों की भी खूब धुलाई करता है। और उसी दिन उसे कपड़े बेचने के लिए दूसरे शहर जाना था, पर उससे पहले वह गुलाबों की गुलाबी गुफा पर एक ताला मार देता है। और अब रामू की गैर हाजिरी में जैन गुलाबों के घर आकर उसे अपना हथियार दिखता है, पर तभी गुलाबों उससे कहती है कि तुम इसे डालोगे कहाँ, क्योंकि मेरी गुफा पर ताला लगा हुआ है। और यह सुनकर जैन उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, यह मेरा दोस्त कोई भी ताला खोल सकता है। इसके बाद ताला खुलते ही जैन गुलाबों को घोड़ी बनाकर उसे अपने नए सामान का मजा देने लगता है। गुलाबों को उसके घोड़े वाले हथियार से काफी दर्द होने लगता है, पर उसे मजा भी काफी आता है और उसकी गर्म आवाज पूरे मोहल्ले में सुनाई देती है। अगले दिन रामू को आते ही अपने पड़ोसियों से सब पता चल जाता है, इसलिए वह अपना हथियार लेकर जैन को मारने पहुंच जाता है। पर वहां पर पहुंचते ही वह जैन से अपनी बीवी का सौदा कर लेता है, क्योंकि गुलाबों का धोखा देने के कारण वह उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। जैन को उसकी बात सही लगती है, इसलिए वह उसे 10,000 सिक्के देकर गुलाबों को खरीद लेता है। पर पैसे लेते हुए रामू की आंखों में बदले की भावना साफ साफ दिख रही थी। और दूसरी तरफ राजकुमारी इवान जैन की गंदी किताब देखकर उसकी दीवानी हो गई थी, इसलिए वह जैन को अपने पास बुलाती है। और इसके बाद जैन अपनी बातों से राजकुमारी को रिझाने लगा और देखते ही देखते वह अपना बड़ा हथियार राजकुमारी की गुफा में फंसा देता है और इससे राजकुमारी को काफी दर्द होता है। पर राजकुमारी को इसके साथ ही काफी मजा भी आता है। पर यहाँ पर लैला ने अपना कमरा गंदी किताबों से भर लिया था और अब उसकी हवास उसके दिमाग पर भी छाने लगी थी। और जैसे ही इस बात का पता लैला के पिता को चला तो वह उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं, उसकी सारी गंदी किताबें फाड़कर उसे धार्मिक किताबें पढ़ने को कहते हैं। और उसी दिन रामू लैला के पिता के पास काम मांगने आता है और वह उसे अपने मालिक की नौकरी पर रख लेते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ हवास की पुजारन राजकुमारी इवान जैन को खूब मजा दे रही थी। और एक दिन राजकुमारी उसे बहुत सारी प्यासी लड़कियों के पास ले आती है और यहाँ पर आकर जैन 100 से भी ज्यादा लड़कियों की आग बुझाता है। और अब जैन का शरीर थक चुका था पर हथियार नहीं। और यहाँ पर लैला हाथ चलाकर खुद को शांत कर रही थी और यहाँ पर रामू की नजर उसे पर पड़ती है और उसका खूबसूरत पतंग देखकर उसका खड़ा हो जाता है। और मौका देखकर अब रामू उसे दबोच लेता है। पहले तो लैला उसका विरोध करती है, पर थोड़ी देर बाद वह भी मजे लेने लगती है और रामू की जबरदस्त ठुकाई देखकर लैला को भी उससे प्यार हो जाता है और एक दिन में सब कुछ छोड़कर उसके साथ भाग जाती है। और अब लैला ने अपने पिता के लिए खत छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वह रामू से बहुत प्यार करती है और उसके साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, क्योंकि वह मुझे बहुत खुश रखेगा। असल में रामू लैला से प्यार नहीं करता था, तो जैन से अपनी बीवी गुलाबों की खुदाई करने का बदला लेना चाहता था। और यहाँ पर घटिया रामू लैला को एक कोठी वालों को बेच देता है। और यहाँ जैन दुनिया भर की लड़कियों के साथ मजा करने के बाद जैन काफी कमजोर हो चुका था और अब उसकी आंखें भी काफी कमजोर हो चुकी थी। पर इतनी कमजोरी के बाद भी वह जिस्मानी मजे लेने नहीं छोड़ना चाहता। और एक दिन जैन वही पहुंच गया जहां पर लैला मर्दों को खुश करने का काम करती थी और वहां पर मौजूद सभी लड़कियां जैन हथियार देखकर डर जाती है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा हथियार कभी भी अपने अंदर नहीं लिया था। और यहाँ पर कमजोर नजर होने के कारण जैन अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाता और यहाँ पर लैला भी उसकी ऐसी हालत के कारण उसे नहीं पहचान पाती। और यहाँ पर कोई भी लड़की जैन के नीचे लेटने को तैयार नहीं होती। और यहाँ पर लैला कहती है, मैं तुम्हारी घोड़ी बनने के लिए तैयार हूँ। और जैसे ही वह दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं तो एक दूसरे को पहचान लेते हैं और शर्म के मारे अब लैला वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ जाकर वह अपनी जान ही ले लेती है। और उसके बाद जैन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद अपनी गलतियों का पछतावा करने के लिए एक मंदिर में पहुँच जाता है। और यहाँ पर कुछ देर बाद रामू भी अपनी किए का पछतावा करने आता है और दोनों एक दूसरे की बातें सुनकर एक दूसरे को माफ कर देते हैं। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।